हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सब देखने जा रहे हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। प्यारे दोस्तों, ये मेरा बस न्यू बुक है, बिल्कुल न्यू बुक। क्योंकि हमारा क्लास 8 हो गया, हमारा विज्ञान क्लास 8 ये हमारा विज्ञान होगा, जिसमें सभी हम लोग देखेंगे दोस्तों अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम दिया है कि दहन और ज्वाला। क्या है दहन और ज्वाला, इसका मैं संपूर्ण हल आपको बताना जा रहा हूँ। और इसमें दोस्तों प्रोजेक्ट हल जो है ना, वो प्रोजेक्ट हल सहित आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। बिल्कुल न्यू बुक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 4 दिया है, जिसका नाम दिया है कि दहन और ज्वाला। तो चलिए, इसमें देखिए पाठ की जो पूर्व तैयारी दिया गया था, इसमें कुछ कहा गया था भरने के लिए कि क्या है सामग्री का नाम। तो चलिए ये भी बता देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको कहा गया था भरने के लिए वही है, बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल नई बुक का पीडीएफ है। तो यहाँ पर कहा गया था आपको सामग्री का नाम। यहाँ पर जल्दी जलती और या फिर देर से जलती। तो पत्ती जो है दोस्तों वो क्या था, जल्दी जल जाती है। रबर का टुकड़ा जल्दी जल जाती है। लकड़ी यह भी जल्दी जल जाती है। लेकिन कांच क्या होता है, वह देर से जलती है, ठीक है। ये आपको भरना है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं मेन प्रश्न जो पूछा गया है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से हमारा पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि इनका ज्वलन निम्न होता है और उसका आसानी से आग नहीं पकड़ते। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। सी में आपको सिर्फ टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पर कहा है कि इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेती है, ठीक है। सी में आपको टिक लगा लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल हमारा न्यू बुक का ही पीडीएफ है। पीडीएफ से आपको क्या होगा कि नोट करने में आसानी होगा और राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। राइटिंग में बहुत सारे दोस्तों को क्या हो रहा था कि दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा था नोट करने में, इसीलिए। जलता हुआ ईंधन में ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन का है कि आग बढ़ती है, आग पर नियंत्रण, आग और फैल जाती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाए दोस्तों में आग पर नियंत्रण। क्या होता है, आग पर नियंत्रण, ठीक है। बी में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, इसमें से हमसे कहा गया था कि चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में और दूसरे खालो लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, उसके आधार पर, मतलब चित्र मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा नहीं बता पाया, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे चित्र दिया गया है। फिर आगे का है कि दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए। यहाँ पर 2 कथन है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर पहला है कि कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। फिर यहाँ पर आगे कहा है कि जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। उपयुक्त दोनों कथनों में आखिर क्या सत्य है, वो आपको बताया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अ और वो जो दिया ना, अ और वो, ये दोनों क्या है, कथन असत्य है। दोनों कथन क्या है दोस्तों, असत्य। डी में आपको क्या करना है, डी टिक लगा लेना है, डी नंबर में, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आखिरकार हमसे कहा गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या है अम्लीय वर्षा हो सकती है किसके कारण, अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर कहा गया है 4 ऑप्शन दिया, तो लकड़ी के जलने से। तो दोस्तों, इसमें आपको जो टिक लगाना है, सी नंबर में आप टिक लगाइए कि लकड़ी के जलने से क्या होता है, अम्लीय वर्षा हो सकती है। सी में टिक लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमसे कहा है कि यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वही हो जाए दोस्तों इसका सही उत्तर डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम सब देखते हैं कहे रिक्त स्थान भरने वाला यह प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिया गया है पदार्थ, इसी से आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि ईंधन की
उष्मीय मान को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको होना किलो जूल प्रति किलोग्राम। फिर दूसरा, लकड़ी के जलाने से पूर्व उसको क्या करना पड़ता है, ज्वलन ताप, क्या बना दोस्तों यहाँ पर, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। फिर सी नंबर 3 नंबर में देखिए, सबसे अच्छा अग्निशामक, यहाँ पर आपको बनना है कार्बन ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों, कार्बन ऑक्साइड। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा क्या होती है, कम, क्या होती है, कम। बिल्कुल दोस्तों, नई बुक ही है, ठीक है, आप अच्छी तरह से नोट करिएगा सभी प्रश्न का। मोमबत्ती की ज्वाला का यहाँ पर क्या बना आपको, बार्य, बार्य, ठीक है, क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है, CO2 गैस भरी और यहाँ पर O2 गैस भरी, यहाँ पर चित्र आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर। तो आपसे कहा गया है कि नीचे में कि चित्रानुसार दो कांच के जार ए तथा बी दिए गए। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी जार में ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों। तो ये बिल्कुल आसान बात है, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि कांच के जार में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार बी ऑक्सीजन गैस होने के कारण कारण यहाँ पर आपको कर देना दोस्तों मोमबत्ती, ठीक है, क्या है, मोमबत्ती, थोड़ा मिस्टेक हो गया। मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होता, तो आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। ऐसे बहुत सारे दोस्तों को बुक से बताने पर राइटिंग समझ नहीं आ रहा था, वही बच्चे कमेंट में बता रहे थे, ठीक है। प्रश्न 4 में क्या है, ज्वलन ताप क्या है, गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। तो देखिए उत्तर में आप सबको लिखना है कि ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर जिस पर जिस पर ये नहीं आपको लिखना है, ठीक है, जिस पर पदार्थ आग पकड़ लेता है और सूखे कागज गीले कागज की अपेक्षा जल्दी जलता है, यही आपको लिखना है दोस्तों। चलिए तब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसमें कहा है कि उन उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है, उन परिस्थितियों को आपको लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर, तो लिखना है यहाँ पर उत्तर में कि दहन के लिए ऑक्सीजन, जो कि हमको वायु से मिल जाती है, आवश्यक होता है। इस प्रक्रम में प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिना ऑक्सीजन का दोस्तों आप दहन नहीं कर सकते, यानी कोई भी पदार्थ को आप नहीं जला सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, क्या है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जो दोस्तों वो कितना 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03 है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दोस्तों कहा गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 21% हो जाए और ये जो है वो 0.03 ये ऑक्सीजन हो जाए तो क्या होगा पर्यावरण में। तो उत्तर, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है तो प्राणियों के लिए वरदान है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करके O2 गैस वातावरण में मुफ्त मुक्त कर देते हैं। वायु का प्रतिशत बदलने से पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। पर्यावरण में क्या होगा दोस्तों, असंतुलन, मतलब सभी कुछ क्या होगा, डगमगा जाएगा यह पर्यावरण। आगे यहाँ पे देखिए आप सबसे कहा है कि रसोई, प्यारे दोस्तों का है रसोई गैस, यहाँ देखिए गौर करके, रसोई गैस को कोई आवाज नहीं होती लेकिन पटाखों के जलने पर तेज आवाज होती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों उत्तर में लिखना है कि रसोई गैस को जलाने पर आवाज नहीं होती इसलिए कि एलपीजी की लो धीमी गति से जलती, क्या होती है दोस्तों, एलपीजी की जो लो है वो धीमी गति से जलती है, जबकि पटाखों में बारूद होता है जिससे तेज आवाज आती है, क्या होती है दोस्तों, तेज आवाज। बस सही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आखिरकार हमके कहा है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें से हमसे पूछा गया है कि लघुत्तर ये है कि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में
अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन है? तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो लिखना कि केरोसिन का ज्वलन तापमान कोयले से कम होता है। कोयले से क्या होता है? कम होता है। इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? तो अधिक सावधानी की आवश्यकता। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें से आखिरकार पूछा गया हमसे कि विद्युत कहा है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, ऐसा क्यों? समझाइए। आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? आग पर नियंत्रण पाने के लिए तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखना है दोस्तों कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जाएगा, क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा तेल से भारी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप सोचिएगा दोस्तों कि अगर पेट्रोल से कहीं आग लगाए तो आप जल से उसको बुताने के लिए तो आप नहीं कर सकते ऐसा, इसके लिए अग्निशामक यंत्र को बुलाना पड़ेगा। चलिए, अब कहा है एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीय मान अधिक था, ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए, आपको कारण बताना है। तो दोस्तों उत्तर में लिखना है कि एक अच्छा यहाँ पर करना आपको ईंधन भरना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? ईंधन। ईंधन, ठीक है। एक अच्छा ईंधन वह होता है जो ऊष्मीय मान रखता हो, आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है जो अच्छा संकेत है, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। क्या है दोस्तों? अतः यह एक प्रकार का अच्छा ईंधन है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट करते होंगे और मैं आशा करता हूँ आपके पास कोई भी परेशानी नहीं होगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कहा है हमसे आगे दोस्तों कि यदि यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। दहन के प्रकार और उसका क्या करना है? आपको नाम लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों कि यदि यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। कैसा दहन दोस्तों? स्वतः स्वतः दहन हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है आगे दोस्तों कि ईंधन कहा है दोस्तों ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखे लकड़ी के रूप में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। तो उत्तर लिखना है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, यह आसानी से नहीं जलता है। सही बात है दोस्तों, लकड़ी क्या होता है? वो आसानी से नहीं जलता है बल्कि उससे धुएं भी निकलता है। लेकिन ईंधन यानी एलपीजी जो होता है दोस्तों उससे क्या होता है? बहुत कम, मतलब वो बहुत आसानी से वो जल जाता है। फिर इसमें उच्च ज्वलन तापमान होता है, जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है। ठीक है, ये जो दिया है कि इसमें उच्च प्रज्वलन ताप होता है, बस यही आपको 3 पॉइंट लिखना है। तो प्यारे दोस्तों अब हम सब देखने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कैसा? दीर्घ। यहाँ पर कहा है दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 13 का है कारण आपको स्पष्ट कीजिए। हालांकि इसमें से हमसे पूछा गया है कि दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयले नहीं, क्यों? तो आपको यहाँ पर बताना इस प्रकार से उत्तर में कि दहन के सभी
दहन के सभी जो पदार्थ विश्व हाँ होते हैं, वे वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल। इसके विपरीत लकड़ी या फिर लकड़ी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी या कोयला होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? लकड़ी या कोयला। लकड़ी या कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता, बस इतना मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से आप नोट कर सके और आप कहीं भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, बस इतना ही। तो ये ज्यादा बड़ा उत्तर लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। इतना भर लिखिए कि आपका काम हो सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वो नंबर। हालांकि दोस्तों मैं भी आपके ही क्लास से गुजरा हूँ, मैं भी क्लास 8 में किसी समय में पढ़ा हूँ, तो मुझे भी पता है दोस्तों, अगर ज्यादा बड़ा उत्तर बताता हूँ तो आपके पास कितनी परेशानियां आती है। बोर्ड में कहा है कि कुछ कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थ को जलाने की तुलना में कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में लिखना है, विभिन्न पदार्थों का जो तापमान अलग अलग होता है, इसलिए वे एक दूसरे से अधिक आसानी से आग पकड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना इस ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में क्या होता है? कठिन होता है। क्या होता है दोस्तों? उसकी तुलना में यह कठिन होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम सब देखने जा रहे हैं क्या है इसमें से आपको दोस्तों, कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? ये जो आखिरकार हमसे दिया गया है ना, प्रश्न क्रमांक 14, इसमें क्या है? टिप्पणी आपको लिखना है। जैसा कि यहाँ पर हमसे कहा है कि ताजमहल का ताजमहल का कारण हो सके। एक मिनट रुकिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे कहा है कि ताजमहल का कारण क्या हो रहा है? उनकी जो कलर है दोस्तों, रंग उसमें क्या हो रहा है कि पीला हो जा रहा है। तो इसके रंग परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? इसके रंग परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? तो उत्तर में देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप देखें ना, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सही से लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आंसर में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आंसर पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। हालांकि क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन आंसर तो मुझे बताना पड़ता है ना, इसलिए मैं आंसर को बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको देख के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल जैसे यहाँ लिखना है कि ताजमहल हमारे देश के लिए गौरव प्राकृतिक धरोहर है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीली हो रहा है। यह यह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्ल वर्षा की बूंद संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती है, इससे नुकसान पहुंच रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? इससे नुकसान। अब इसी में से नंबर 2 में कहा गया है कि इसको इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको प्रदूषित होने के लिए निम्न कारण वे संभावित संभावित यहाँ पर लिखना है कि संभावित उपाय। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? उपाय। संभावित उपाय निम्नलिखित है। यहाँ पर उपाय करना है, जिसमें से आपको नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि नंबर 1 वायु प्रदूषित के कारण, नंबर 2 कि अम्लीय वर्षा ना हो, इसके लिए CO2 भी। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हालांकि दोस्तों पेड़ पौधा लगाना आप जान रहे कितनी बहुत जरूरी है। हम भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं। हमारे घर में एक छोटे लड़के थे, उनके जन्म दिवस में भी मैंने एक आम का पेड़ लगाया था। वातावरण में कार्बन के कणों की मांग का होना चाहिए। मतलब उसमें यहाँ पर क्या है? वातावरण में कार्बन जो कण है उसकी कार्बन की कणों कणों कार्बन की कणों को यहाँ पर कम कम होना चाहिए। ठीक है, वातावरण में कार्बन के कणों 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 यहाँ पर कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए, बस इतना आपको लिखना है। अब आगे देखते हो तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बूझो बे पहेली ने फूलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिससे बूझो ने
फुलझड़ी को फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखा। किसकी फुलझड़ी ने रखा और पहले ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में आग पकड़ी और ऐसा क्यों हुआ? आग पकड़ ली लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए इसका उत्तर आपको सही सही लिखना है दोस्तों। उत्तर आपको बिल्कुल सही लिखना है। मैं आपको सही और सटीक आंसर बताता हूँ। तो लिखना है कि फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अतः पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ ली। किसकी? तो पहेली की जो फुलझड़ी दोस्तों वो क्या हुआ? पहले ही आग पकड़ लिया। बस प्रश्न क्रमांक 15 का आ का उत्तर ये हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2। इसी में से नंबर 2 में आखिरकार हमसे पूछा गया है कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपना बुक जो दिया गया ना, आपके पास जो बुक है दोस्तों साइंस का, उसमें से यह अध्याय नंबर 4 को जब देखिएगा तो वहाँ पर चित्र में आपको दर्शाया गया है। ठीक है? चित्र में आपको दर्शाया गया है कि ये जो है ना मोमबत्ती की ज्वाला का, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। वहाँ से आप आसानी पूर्वक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है? मैं आपको सलाह दूँगा वहीं से आप कर लीजिएगा। हालाँकि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप बुक से देख सकते, क्योंकि मैंने बुक से मैं देखा हूँ, ठीक है? वहाँ पर दिया गया तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं तो कहा है कि प्रोजेक्ट कार्य 1। इसमें से सबसे पहले कहा है कि बूझो वे पहेली का घर साला से यानी साला मतलब स्कूल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता पिता ने मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं और वे ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं, वे ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से 1-2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व ले जाने के लिए 2 लीटर डीजल लगता है। तो इस ये जो दिया है इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन कहा गया है, जिसमें से सबसे पहले दोस्तों हमसे पूछा गया है कि अपने माता-पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए आपके बुक में दोस्तों एक यहाँ पर तालिका दिया है, जो कि इसे आपको कहा है पूर्ण करने के लिए। तो आपकी बुक में सेम टू सेम दोस्तों इसी तरह का तालिका दिया गया है, सेम ही। यहाँ पे क्रमांक 1 सप्ताह में बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल कितना, मतलब 3 लीटर खर्चा हुआ। और पहेली के पिता द्वारा ये 12 लीटर हो गया, चूंकि वह कार से चले तो उसमें ज़्यादा खपत होती है। और फरवरी 2023 में 15 लीटर और इसमें 60 लीटर। यही आपको भर लेना है। तो चलिए अब हम सब देखते हैं इसी में से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का जो मूल्य है दोस्तों अभी कितना है? 108 कितना है दोस्तों? 108.40 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्चा होगा? यानी वो 1 सप्ताह में 3 लीटर खपत होता है, तो 108 गुने 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 395 रुपये होगा। ठीक है? बस ये आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न 3 में कहा है कि वर्तमान में 1 लीटर डीजल का जो कुल मूल्य है दोस्तों वो 100 है। कितना है दोस्तों? 100। हालाँकि दोस्तों डीजल थोड़ा कम महँगा होता है, लेकिन पेट्रोल थोड़ा अधिक उसका कीमत होता है। तो कहा है कि पहेली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो आप इस प्रकार से लिखिएगा कि 100 गुने 12 ये होगा 1200 रुपये। कितना? 1200। और यहाँ पर खर्चा हुआ 395, लेकिन यहाँ पर 1200 क्योंकि वो कार से चल रहे हैं ना इसीलिए। अब इसी में से देखिए दोस्तों कहा है कि डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? वाहन में तो उत्तर लिखना है कि का इलेक्ट्रिक वाहन या फिर हम लोग साइकिल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर साइकिल है, ठीक है? साइकिल जो होता है ना, इलेक्ट्रिक वाहन या फिर या का के जगह आपको या करना है, या साइकिल यहाँ पर करना है, साइकिल
का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही आपको लिखना है। इलेक्ट्रिक वाहन या फिर साइकिल का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। हालांकि इसमें कहा है कि आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि लकड़ी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहाँ पर कोमा, केरोसिन, एलपीजी आदि का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। लकड़ी, केरोसिन के उपयोग से प्रदूषण होता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है दोस्तों, एलपीजी गैस है। कौन है, तो एलपीजी गैस ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो दोस्तों वो भी अच्छा है, लेकिन लकड़ी और केरोसिन जो वो थोड़ा क्या है, इससे थोड़ा प्रदूषण होता है। चलिए अब इसी में से आगे की ओर देखते हैं। नंबर 1 में कहा गया है कि हानिकारक ईंधन का है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो लिखना है कि हानिकारक ईंधन के जलने से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में बहुत परिवर्तन होता है और पर्यावरण में प्रदूषक फैलते हैं, जिसके जल्दी मौत, दिल का दौरा, श्वसन संबंधी स्ट्रोक्स, अस्थमा, स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारी होती है तथा जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है। बस इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये अध्याय नंबर 4 जो था वो पूरा मैंने आपको एक एक करके कंप्लीट सॉल्यूशन बताया मैं आपको। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैं क्लास 8 का ओल विषय जो है ना सभी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू बुक। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप सब ने मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहे। ठीक है।